गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास का जो वेक्टर लेक्चर सीरीज है उसके अंदर आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स बता दिया गया है। अब आज बेटा वेक्टर अलजेब्रिक फिनोमेना में फर्स्ट पार्ट लेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्लियर? तो आज का टॉपिक है वेक्टर को एडिशन कैसे करें। देखिए टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसको डिस्क्राइब करना है आपको आज। ओके, देखिए बेटा यहां पे डिफरेंट टाइप्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस लागू होती है अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स कंडीशन। जो कंडीशन अप्लाई होगी उसके बेस पे अपन बात करेंगे आज। ओके, तो फर्स्ट रूल है बेटा ट्राइंगल रूल। क्या बोलते हैं इसको भाई? एडिशन तो आपको करना ही है, सब्ट्रैक्शन भी आपको करना है, बट एज पर द रूल करना है। तो रूल्स को तो समझना है आज। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या डिस्क्राइब करता है बताइए। वेक्टर एडिशन के अंदर आपको यह बताना है कि एक ट्राइंगल की हेल्प से आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हेन अ ट्राइंगल्स टू साइड कंटिन्यूस टू साइड रिप्रेजेंट टू वेक्टर, अगर आप यहां पर किसी ट्राइंगल की दो साइड से कंटिन्यूस साइड से इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड, ट्राइंगल की दो कंटिन्यूस साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देती है, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट मैनर मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दीज टू कंटिन्यूस साइड्स इज रिप्रेजेंटेड टू इट्स वेक्टर रिजल्ट। तो आपके पास ये हो जाएगा कि अगर इसको मैं यहां से यहां तक आया तो ये ट्राइंगल, यहां से यहां तक आया तो ये ट्राइंगल, यहां से यहां आऊंगा तो ट्राइंगल कंटिन्यू में आना चाहिए, बट वी डिस्क्राइब इट इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, और दैट इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ओके बेटा, ये यहां पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? The triangle's third side represents its result in opposite direction. Clear? So now we can say that P vector and Q vector का जो result है वो आपके सामने है। R vector बराबर P vector plus Q vector. Clear? अब देखिए ये तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि भाई दो वेक्टर कंटिन्यूस साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज रिप्रेजेंट इट्स रिजल्ट। लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में ये होगा कि दो साइड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस टू वेक्टर, तो टू साइड ऑफ द ट्राइंगल P वेक्टर एंड Q वेक्टर। क्लियर? अब थर्ड साइड देखिए, यहां से इस डायरेक्शन में अगर R वेक्टर आता है तो बेटा यहां से इस डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस ऑफ R वेक्टर आएगा। क्या आएगा बेटा? माइनस ऑफ R वेक्टर। और तीनों साइड अगर कंटिन्यू है तो उनका वेक्टर एडिशन क्या होगा? 0। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R वेक्टर। ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माइनस को इस साइड ट्रांसफर कीजिए, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां देखिए, टू कंटिन्यूस साइड ऑफ एन ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन इज रिप्रेजेंट टू इट्स रिजल्ट। क्लियर? यहां पर आपने इस R वेक्टर को जस्ट अपोजिट किया, तो R वेक्टर को जस्ट अपोजिट करते ही माइनस R वेक्टर हो गया। यहां पे माइनस R वेक्टर
triangle have three sides and represent to three vector in continuous manner. Clear? Then vector addition of all these have output is 0. उसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा. तो ये तो आपके पास ट्राइंगल लॉज है. हाँ, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक वेक्टर यहां था, दैट इज द पी वेक्टर. क्लियर? ये इस पे थीटा डिग्री एंगल पे था, क्यू वेक्टर. आपने इस वेक्टर को क्या किया बेटा? रिप्लेस किया. क्लियर? हमेशा याद रखें, अ वेक्टर कैन बी, इस लाइन पे याद रखना, अ वेक्टर कैन बी पैरेलल शिफ्ट. क्लियर? इसमें कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज. अ वेक्टर कैन बी पैरेलल शिफ्ट. इसे पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट रूल है आपका पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो सेकंड टॉपिक है पैरेललोग्राम. Laws of vector addition. ठीक है? पैरेललोग्राम लॉज ऑफ टू वेक्टर एडिशन. जो भी पैरेललोग्राम की टू कॉन्जुगेटिव साइड्स होती है, आपस में एक थीटा एंगल पे होती है. ठीक है? टू साइड विच हैव द रिप्रेजेंट थीटा एंगल इन अ पैरेललोग्राम. तो जो थर्ड साइड होती है, वो थर्ड साइड आपको ट्राइंगल में तो क्या दे रही थी? रिजल्ट दे रही थी. लेकिन यहां पे पैरेललोग्राम में थर्ड साइड का कोई मीनिंग नहीं है, कि पैरेललोग्राम जनरली टू इक्विवेलेंट साइड जस्ट अपोजिट वे में रखता है. आप क्या करेंगे बताइए? अब आप ये करेंगे कि यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल को चूज करेंगे. इसको चूज करेंगे, डायगोनल को चूज करेंगे. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इट्स रिजल्ट. क्लियर? तो अगर मान लो टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एट थीटा एंगल रिप्रेजेंट टू टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर, देन डिटरमाइन इट्स डायगोनली इट्स रिजल्ट एट अल्फा डायरेक्शन फ्रॉम बेस वेक्टर. देखिए, जैसे मान लो यहां पे टू वेक्टर है, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है. क्लियर? क्या क्या गिवन है? ये p वेक्टर है और एक ये q वेक्टर है. ओके? अब इससे पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको कौन करंट वे में डालो, इसको कौन करंट वे में डाल दिया, कौन करंट वे में डालते ही यहां पे क्या बन गया बेटा? पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है? ये इस पे थीटा पर है और ये इसका रिजल्ट इस पे अल्फा पर है. ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, तो ये r वेक्टर बराबर हो जाएगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर. क्लियर? Two sides of the parallelogram at the theta degree angle represent to two vectors, then its diagonal represent to its resultant. At alpha direction belongs to the baseline of alpha vector. Clear? तो यहां पर ये डिस्क्रिप्शन होगा कि q p वेक्टर अल्फा थीटा r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर. अब आपका फर्स्ट मोटिव क्या है? सर डायगोनल रिजल्ट को वेक्टर करना है. तो रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर होगा r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर. ठीक है? दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? सर थीटा डिग्री एंगल है. दोनों के बीच में कितना डिग्री अल्फा है? सर अल्फा एंगल है. क्लियर? तो बोथ एंगल तो क्या होगा? थीटा. इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, इस
इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो है अल्फा। क्लियर? अब आपको ये डिस्क्रिप्शन करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन इन अल्फा, ये दोनों आपको काउंट करनी है। क्लियर बेटा? देखिए देखिए बेटा, अब आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि वी हैव एन अल्फा एंगल, वी हैव एन वेक्टर एट द थीटा डिग्री एंगल और बोथ एट थीटा डिग्री एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, आगे की ओर बढ़ेंगे। A vector can be parallel shift. A vector can be parallel shift. कीजिए, इसको शिफ्ट कीजिए। ये हो गया P वेक्टर, इसको आपने शिफ्ट किया, ये हो गया Q वेक्टर। क्लियर? ये Q वेक्टर हो गया। बताइए यहां कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा डिग्री एंगल पर है। तो यहां कितने डिग्री एंगल पे हो जाएगा? ये थीटा डिग्री एंगल पे हो जाएगा। क्लियर? इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट पे आ गया। अब आगे देखिए आप, क्या मैं क्यू वेक्टर के दो कंपोनेंट चूज कर सकता हूं? क्योंकि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इट्स मैग्नीट्यूड। पहला क्या है? फाइंडिंग। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? फाइंडिंग कैपिटल, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये P और Q है, इसको आपने थीटा डिग्री में आगे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो Q वेक्टर है इसके दो मैग्नीट्यूड होते हैं, एक तो बेस मैग्नीट्यूड, एक परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड। तो बेस मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसके लिए आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये P वेक्टर, ये हो गया Q वेक्टर, और इसको शिफ्ट कर दो। क्लियर? ये पॉइंट इस पॉइंट को देगा Q cos थीटा। ठीक है, देखिए इसका बेस वेक्टर हो रहा है Q cos थीटा, जो तो Q cos थीटा आ चुका है। इसका आउटपुट रिजल्ट होगा Q sin थीटा। ये यहां पर देगा Q sin थीटा। इसका रिजल्ट इसके डायगोनल से निकल रहा था। तो इसका रिजल्ट इसके डायगोनल से ही रिप्रेजेंट होगा। इसका रिजल्ट इसके डायगोनल से ही रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक राइट एंगल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बेटा? एक राइट एंगल क्रिएट हो गया। यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस देखो सबसे पहले क्या था? टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एट द थीटा डिग्री एंगल रिप्रेजेंटेड टू द डायगोनल आर वेक्टर। बाद में क्या किया आपने? उसको शिफ्ट कर दिया। कहां पे? थीटा डिग्री एंगल पे। इस रिजल्ट आर वेक्टर। बाद में क्या किया? फिर इस Q वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। बेस वेक्टर हो गया Q cos थीटा, परपेंडिकुलर हो गया Q sin थीटा। क्लियर? यहां पे इसका Q cos थीटा हो गया, बेस वेक्टर परपेंडिकुलर Q sin थीटा होता है, उसको आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। ट्रायंगल आपका आ चुका है, मुझे केवल PGT अप्लाई करना है। ट्रायंगल आपका बन चुका है, तो from a right angle triangle, clear? We can describe, apply PGT। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन डिटरमाइन कर रहा है बेटा? आर डिटरमाइन कर रहा है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर। बेस कौन है? P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है?
क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस पी क्यू cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसको अरेंज करेंगे आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू cos थीटा। क्लियर? बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने r रखा है, बेस की जगह मैंने p प्लस q cos थीटा रखा है, परपेंडिकुलर की जगह मैंने q sin थीटा रखा है। इसको स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। साथ में मैंने लिखा है q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप इसको कॉमन कीजिए r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब q स्क्वायर में क्या कॉमन लिया? cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन कर दिया प्लस 2pq cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये हो गया r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा। क्लियर? अब यहां पे क्या फाइंड आउट करना है आपको? r फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? r फाइंड आउट करना है। चलो नोट करेंगे। r की वैल्यू क्या आने वाली है? r बराबर आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos। ये मिलेगा आपको r। व्हाट इज दैट? दैट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर एडिशन। r वेक्टर क्या था आपका? p वेक्टर प्लस q वेक्टर था, ये उसका आउटपुट है। ठीक है बेटा? ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट में आ चुका है। चलो अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट वेक्टर मतलब अल्फा एंगल आपको काउंट करना है। यहां पे अभी एक ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल में पहले ही दिखा रखा था कि बेस वेक्टर के साथ अल्फा डिग्री एंगल पे हाइपोटेन्यूज है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल। क्या हो जाएगा बेटा? tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? बताइए। q cos थीटा। बेस कितना था? p प्लस q cos थीटा। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स q cos थीटा अपॉन p प्लस q, यहाँ पे q sin थीटा आएगा, सॉरी, p प्लस q cos थीटा। तो ये अल्फा डिग्री एंगल क्या डिटरमाइन कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ, क्या डिटरमाइन कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? अब ये आपके पास दो फॉर्मूले डिस्क्राइब हुए हैं। अभी केवल मैंने r को फाइंड आउट करवाया है, देन अल्फा को फाइंड आउट करवाया है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहाँ पे रिजल्ट को डिटरमाइन कर रही है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है बेटा? देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन के केवल दोनों ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इट्स रिजल्टेंट वेक्टर? दैट इज शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन।
इफ टू वेक्टर P वेक्टर एंड Q वेक्टर एट द थीटा डिग्री एंगल देन उसका रिजल्ट क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उसके अंडर रूट में अपन r निकालेंगे। और नेक्स्ट है अल्फा बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। क्लियर? देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्हेन P इज इक्वल टू Q। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है बताइए? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, ठीक है, और एंगल क्या हो थीटा, तो R बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। ठीक है, इसमें P और Q आपस में बराबर है तो Q की जगह भी आप P रखेंगे, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ट्वाइस P स्क्वायर cos थीटा। Therefore Q को किससे रिप्लेस कर दिया आपने? P से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा दैट इज R। क्या आउटपुट में आ रहा है? आउटपुट में आ रहा है R इज इक्वल टू अंडर रूट 2P स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने ही पढ़ाया आपको, cos 2 थीटा, 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां 2 थीटा लेंगे तो यहां थीटा बाय 2 हो जाएगा, मतलब यहां थीटा हो जाएगा। क्लियर? और यहां अगर आप थीटा लेते हो तो फिर यहां पे थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर? क्या आउटपुट है? 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये यहां पे यूज करेंगे। ये हो गया R बराबर 2P स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 4 का आउटपुट क्या होगा? अंडर रूट से 2 मिलेगा। P का आउटपुट क्या होगा? P मिलेगा। cos थीटा में क्या होगा? cos स्क्वायर में तो cos मिलेगा, मतलब 2P cos थीटा बाय 2। क्लियर? ये इसका होगा। एज वेल एज दूसरा एंगल है वो देखिए आप, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा। क्या होगा? अल्फा बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइड में P प्लस Q cos थीटा। पुट Q को रिप्लेस कीजिए P से, अल्फा बराबर tan इनवर्स P sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस P cos थीटा। क्लियर? यहां से P को कॉमन निकालेंगे, tan इनवर्स P sin थीटा अपॉन P 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए जहां sin थीटा है, जहां 1 प्लस cos थीटा है वहां तो ये रिप्लेसमेंट देगा, और जहां sin थीटा है वहां क्या लिखेंगे वो देखिए आप। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इसी को यहीं पे लिख दीजिए tan इनवर्स, P से तो P कटेगा, इसको रिप्लेस करेंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कट गया, cos से एक cos कट गया, अल्फा बराबर
क्या आउटपुट है? आउटपुट यह है कि जब दो वेक्टर आपस में बराबर होंगे तो रिजल्ट है एक तो सिंगल मैग्नीट्यूड पी का और उनके बीच में कितना डिग्री एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। जब दो वेक्टर आपस में बराबर होंगे तो उनका जो रिजल्ट है दिए गए एंगल से जस्ट आधे एंगल पे निकलेगा, अल्फा जस्ट हाफ ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, इसमें भी आगे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब आ जाने वाले। ओके बेटा, तो आपका ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज वेक्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी इसे देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल सोल्व भी करेंगे आगे और नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क सेट नहीं किया है मे भी वो ग्रुप से बाहर हो सकते हैं। मैं वार्निंग पे वार्निंग दे जा रहा हूँ लेकिन बिना बताए मैं ग्रुप से बाहर करूँ, इसलिए आप सभी होमवर्क करते ही राइट का टिक मार्क भेज दीजिए, उससे पता लग जाता है इसका होमवर्क हो चुका है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।